बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सुन्ना पॉडकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इससे पहले कि कोई हम टॉपिक डिस्कस करते, एक करंट अफेयर के तौर पर जो एक हादसा हिंदुस्तान में हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर के शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। हमने तो कुछ और सोचा था कि हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और अपने दीन के नए जो बातें हैं दीन पे उन पे बात करेंगे, लेकिन इश्यूज़ ही ऐसे होते जा रहे हैं कि इन पे बात करना ज़रूरी है। अब अभी रिसेंट का एक वाक़या जो हम सबके सामने पेश आया कि पुणे के अंदर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कौन है ये लोग? सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा, कौन है ये लोग? कभी हमने तो नहीं देखा कि मुस्लिम किसी मंदिर पे चढ़ के उसे तोड़ रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज जवान कराए, लेकिन अब इतनी उम्र हो गई, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि कोई मुसलमान किसी मंदिर पे चढ़ के उसे तोड़ रहा हो। और जब भी हमें कोई किस्सा सुनने में आता है तो यही आता है कि मस्जिद तोड़ दी गई है, मुंह पे कपड़ा धार के छुप के पूरा चेहरा छुपा के अंदर घुस गए और मस्जिद तोड़ रहे हैं। कौन है ये लोग? सवाल यही है, कौन है ये लोग? इनका चयन करना बहुत आसान है, इन्हें पहचानना बहुत आसान है। हो सकता है आपके बीच हो सकता है हमारे बीच हो, लेकिन हमने तो बचपन से मोहब्बत ही देखी है। हिंदुस्तान के अंदर हम सरकारी स्कूल से पढ़े, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी थे हमारे स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में सब होते हैं। रॉबिन नाम का बंदा था हमारे स्कूल में, क्रिश्चियन था। हमने तो कभी आपस के ऐसे माहौल में ये देखा ही नहीं कि नफरत हो रही है। हम बच्चे से बड़े हो गए, हमने पूरा अपना पास आउट करा अपना स्कूल। हमने तो अपने भाइयों में, हमारे दोस्तों में कभी हमने नहीं देखा कि कोई किसी हिंदू की बुराई कर रहा हो, मुस्लिम, या कोई हिंदू मुस्लिम की बुराई कर रहा हो, या कोई सिख किसी की बुराई कर रहा हो, या क्रिश्चियन किसी की बुराई कर रहा हो। हाँ, अगर उनके रिलीजन के बारे में पूछ लो तो बड़ी मोहब्बत से बताते हैं हमारे रिलीजन में ये है, हमारे रिलीजन में ये है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है जो कुछ अरसे से, मैं एक बात कहूँ तो डिकेड से, ऐसा क्या होने लगा है कि ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? अभी मैं एक महीने के अंदर तकरीबन मैं आपको बताऊं, बहुत छोटा सा आंकड़ा, तकरीबन 10 मॉब लिंचिंग हुई इसी महीने के अंदर, जिसमें किसी को किसी वजह से मार दिया गया, किसी को किसी वजह से शहीद कर दिया गया, किसी को किसी वजह से शहीद कर दिया गया। और सिर्फ ये नहीं कि वो जो मुजरिम थे, शायद वो ये लेके जा रहा था, शायद वो ये कर रहा था, शायद वो कर रहा था, इस बुनियाद पर उन्हें शहीद कर दिया गया। उनसे पूछा क्यों मारा? जी तो ये लेके जा रहा था। जब उसकी चेकिंग होती है तो वो निकलती नहीं है बात। देखिए, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर अगर आप सोचेंगे तो मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं कि मेरे जस्ट पड़ोस में बहुत सालों से हिंदू फैमिली रहती है। जब भी दिवाली होती है तो वो 110% मेरे घर में आके मुझे एक मिठाई का डिब्बा देते हैं और जो है दिवाली मुबारक की शुभकामनाएं देते हैं XYZ। और इतने साल बीते, स्कूल के अंदर हम क्लास के अंदर पढ़ते थे, सारे मामला ठीक थे, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इनको हमसे प्रॉब्लम है, हमें इनको इनसे प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे इलाके के अंदर भी कभी ऐसा नहीं लगा। अभी कुछ टाइम से ऐसा होने लगा है, पिछले कुछ सालों से। अब ये क्या है? यानी अभी कुछ रिसेंटली हुआ है ना कोई हादसा जो इनकी ऐसी सोच बन गई है। कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता कि उसके इलाके की मस्जिद को तोड़ दिया जाए। कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में रहने वाले अब्दुल को मार दिया जाए। ये जो लोग हैं ये कौन है, पहचानना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पॉलिटिक्स की तरफ से होता है। मैं ये कहूँगा आप खुद सोचें, किसी भी धर्म का आदमी हो वो खुद सोचे, यार मुझे सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, बच्चों का स्कूल चल रहा है, बच्चों की फ़ीस देनी है, ट्यूशन की फ़ीस देनी है, स्कूल की फ़ीस देनी है। तो एक हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके ऊपर तो फैमिली के 10 दबाव हैं और वो अपनी फैमिली पालने के लिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए पूरे दिन काम करता है। फीमेल को घर देखना होता है, इवन कुछ जो जॉब करती है उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है कि उन्हें दिन में जॉब देखनी होती है, शाम में खाना वगैरह देखना होता है। तो लिहाजा प्रॉब्लम किस चीज़ से? प्रॉब्लम शुरू से जो प्रॉब्लम थी ना, वो एक ऐसे ग्रोह को थी जो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। या फिर ये प्रॉब्लम जो आती थी ना, फ़िलिस्तीन में देखें आप क्या हुआ है। फ़िलिस्तीन एक टुकड़ा ऐसा था जहाँ पर सिर्फ मुसलमान आबाद थे,
जब उन्होंने देखा कि यहूदियों की कोई औकात नहीं है, कोई इनको अपनी कंट्री में जगह नहीं देना चाहता, तो मुसलमानों ने तरस खा के उनको जगह दी और कहा कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। 1927 में, 1920-22 में वो वहाँ पर रहते रहते उन्होंने क्लेम करा कि हमारी जगह है, तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। अपनी आर्मी खड़ी करी, उस फिलिस्तीन को इसराइल क्लेम करने की कोशिश करी। और आज वो भी इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिक्स ने उनके दिमाग में इतना कुछ डाल दिया कि अब वो ही एक मासूम मुसलमान 5, 7, 10 साल के बच्चों को मारने में जरा भी पीछे नहीं हटते। आप पुराना मैप उठा के देखें, इसराइल का नामो निशान नहीं है। नहीं, आज तक नहीं था ना, अब भी नहीं है। 1915 में अगर आप पुराने मैप्स उठा के देखेंगे तो आपको इसराइल नाम का कोई कंट्री मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिलिस्तीन जो जमाने से था, 1400-1500 साल से था, और उससे भी पहले से था, तकरीबन हजरत उमर के ज़माने में उसे फतह करा गया, दोबारा मुसलमानों के अंडर आया। उसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसे अपने मुसलमानों के अंडर लिया, फिर यहूदियों वो क्रिश्चियनों के पास गया, फिर मुसलमान के पास सुल्तान अब्दुल हामिद रहमतुल्लाह अलैह, उनके हाथ में पूरा रहा कुस्तुनतुनिया, पूरी खिलाफत वो संभाल लेते उस्मानिया खिलाफत में। उस मुआहदे को तोड़ा गया जो हजरत उमर ने बनाया था सन 1923 गालिबन सन 1927 में। जब यहूदी आबाद होने शुरू हो गए तो उन्होंने वही जो उनकी पुरानी सोच थी कि एक उम्मत के अंदर पहले कुछ बेहया डालो और इन्हें पैसे के पीछे लड़वा दो। आज भी देख ले वही हो रहा है। और आपको क्या लगता है ये जो मोबिस होते हैं जो ये काम कर रहे हैं, इन्हें पैसे नहीं मिलते? बिल्कुल पैसे नहीं फंड मिलते। मिलता है पूरा पूरा। क्या अच्छा, इनको तैयार किया जाता है कि आप ये काम करो, तुम्हें करना है ये काम, और नाम ताकि हिंदुओं पे आए और नफरत बढ़े मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं की और हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों की। हालांकि ऐसा नहीं। देखो, एक बहुत फेमस डायलॉग मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत फेमस हुआ था। अगर आप 100 काली चींटियों को एक जार में डाल देते हैं और 100 लाल चींटियों को एक जार में डाल देते हैं तो वो चींटियां आपस में रहती रहेंगी। लेकिन अगर आप उस जार को शेक कर देंगे तो लाल चींटियां सोचेंगी कि काली हमारी दुश्मन है और काली सोचेंगी कि लाल हमारी दुश्मन है, वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी। ये बाकायदा रिसर्च है। लेकिन असल मुजरिम वो है जिसने जार को हिलाया। हमारी कम्युनिटी में भी सेम हिसाब किताब है। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, ऐ मेरे मुसलमान दोस्तों, तुम बस ये सोचो, तुम बस ये देखो कि तुम्हारे जार को हिला कौन रहा है। हिंदू कभी नहीं चाहता यार, ये रियलिटी है। इंटेलेक्चुअल लेवल में मैंने अभी बयान करा है, देखो ये इंटेलेक्चुअल लेवल है जो मैं बोल रहा हूँ। अब अगर मुझे कोई आगे पट्टी बढ़ाता है और मैं इमोशनली उसका कॉन्सेप्ट सुन लेता हूँ कि नहीं यार वाकई में लोग तो देखो तुम्हारी मस्जिद तोड़ दी है, कितना नुकसान पहुंचा दिया तुम्हें, ये तो कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, इन लोग को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, इनको भगाओ। तो इमोशनली जो इंसान होता है वो जल्दी इन बातों में आ जाता है। दरअसल वेस्ट हमेशा से ये चाहता था कि दुनिया उसकी मुट्ठी में रहे। वेस्ट को ये बात पता थी कि अगर हमने इन लोगों को नहीं लड़वाया तो ये आने वाले टाइम पे हमसे आगे चले जाएंगे। मैं आपने यही बात कही कि जार को हिला दें और वो चींटियां लड़नी शुरू कर देंगी। डिवाइड एंड रूल जो कि ब्रिटिश ने जो करा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हाथ में खड्डी फेंक के चले गए कश्मीर नाम की, लो इसी में लड़ते रहो। आज तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, शायद 15 अगस्त को, और आज तक ये दरार कभी नहीं भरी। पाकिस्तान कहता है ये हमारी है, हिंदुस्तान कहता है हमारी है। हालांकि हिंदुस्तान पे जितना है वो उसका है, पाकिस्तान पे जितना है वो उसका है। बस इसमें लड़ते रहेंगे कि हमें इतना ज्यादा मिल जाए, हमें उतना ज्यादा मिल जाए। जिंदगी इसी में लड़ते हुए चली गई 80 साल में। कभी बैठ के कभी बात तो करके देखते क्या? हमने इतने टाइम से बचपन हमने बिता दिया, हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई हिंदू कह रहा हो कि मुसलमान तेरी माँ बहन को गाली दे रहा हो। हमने तो अपने आपस के इलाकों में तो नहीं देखा। हमें सोशल मीडिया पे भी देखने को जो मिलते हैं वो क्या आपको लग रहा है कि इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं? नहीं, वो हिंदू नहीं होते, वो तैयार करे हुए हिंदू होते हैं फिर। और यही हम एक मुस्लिम को उठा लें, वो भी उसकी माँ बहन को गाली दे रहा होता है। यार तुम्हारे दिन में तो ये है ही नहीं, तुम्हारा पड़ोसी भूखा न सोए, ये है इस्लाम। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सरदार हो, जो गाली देने वाला मोमिन नहीं होता, नहीं होता। ताने देने वाला मोमिन नहीं होता। आपने किस चीज को रिलीजन समझ लिया? बिल्कुल, जिसने अपने रिलीजन को अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया वो कभी दूसरे के रिलीजन को हर्ट कर ही नहीं सकता। यार हम इतना बैठ के बात करते हैं, अपने इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें दुनिया भर की गाली आती है। हमने तो आज तक कभी किसी का रिप्लाई नहीं दिया, और क्यों दें? आप एक बात बताओ, चलिए उनकी नज़र में हम मोमिन नहीं, वो अपनी नज़र में मोमिन है। मोमिन तो गाली किसी को गाली नहीं बकता। अगर कोई शख्स अपनी नज़र में वो मोमिन समझ रहा है, मुसलमान अपने आप को समझ रहा है, तो वो किसी और को गाली क्यों दे रहा है? ऐसी ऐसी गालियां कि तेरी माँ ने तुझे जना भी है, तेरा असल बाप कौन है, तेरी माँ की और तेरी बहन की, ये गालियां। हालांकि अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है कि जिसने किसी को गाली दी गोया उसने अपनी माँ या अपनी बहन को गाली दी। वाज़ेह हदीस है। उसके बावजूद मुसलमान कौम, अब पहले ये हिंदू मुस्लिम की बात, और दूसरा ये कि तकरीबन मेरे हिसाब से 1000 या 1200 साल से हिंदू मुस्लिम, हिंदू कह रहा हूँ, शिया सुन्नी, अहले हदीस, सल्फी, बरेलवी, देवबंदी, अब ये इसमें लड़ते हैं। क्या बात करी जाए? ये इस वजह से होता है। मैंने इंटेलेक्चुअल और इमोशनल जो 2 कैटेगरी लेकर के आया हूँ लोगों की। हमेशा से लोगों के अंदर, हमारे समाज के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग बहुत कम होते हैं, इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इमोशनली बात ट्रिगर करती है और वो गलत बात समझ लेते हैं इमोशनली, और जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं।
लेकिन ऐसा लगता है अल्लाह के शुक्र से हमारे आसपास जो हिंदू रहते हैं वो इंटेलेक्चुअल है। जब भी उन्हें कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ भाई इधर आना बात करनी है, मैं नमाज को जा रहा हूँ, ठीक है पहले नमाज पढ़ाओ, हाँ भाई ईद आ रही है, ईद आ रही है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि दिल्ली के अंदर ठीक माहौल है, इतना बुरा माहौल नहीं है। अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसे, वही उनका मास्क ढका हुआ था, चेहरा ढका हुआ था। एक इमाम को 23 साल के लड़के को जो कंप्लीट हाफिज था उसको इतना मारा कि वो 1.5 घंटे में भी दुनिया छोड़ के चला गया। सोते हुए। हाँ, अब सवाल ये बनता है कि यार ये जो मारने वाले थे इनको मैं किस मुंह से हिंदू कह दूं? यार हिंदू ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि मेरे पड़ोस में, मेरे ऑफिस में, मेरे आसपास लोग जो हैं वो हिंदू हैं और वो तो मुझसे कभी ऐसे ही तरीके से या उनके अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। सोचने वाली बात यह है इंटेलेक्चुअल लेवल पे कि कौन लोग हैं। अब मैं इसका जवाब देता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इनको इमोशनली ट्रिगर किया जाता है या कोई पैसे का लालच दिया जाता है कि भाई तुम्हें काम करना है, इससे फ़ायदा होगा हमें। अब वो क्या फ़ायदा होगा ये आप लोग सोचें, बेहतरीन तरीके से सोचें, रिसर्च करें, आपस में बात करें, डिस्कशन करें, अपने कौम के लोगों को बुलाएं, उनसे पूछें कि यार हमारी कौम के एक बंदे ने दूसरी कौम के एक बंदे को जान से मार डाला, कत्ल कर दिया, कोई बचाने वाला हो? हाँ, ये कौन सा धर्म है? हमारा नाम बदनाम हो रहा है। मैं साफ सीधी सी बात बताता हूँ आपको, ये सोचना चाहिए कि यार अगर मस्जिद तोड़ी जा रही थी हथौड़ों से तो वहाँ पर राम का नाम क्यों ले रहे थे? तोड़ देते, ठीक है, अपना मकसद पूरा कर लेते, कत्ल व गारत कर देते, मार देते लोगों को, लेकिन राम का नाम लेकर के हमारे रिलीजन को बर्बाद ख़राब क्यों किया? हमारी एक छवि ख़राब हो रही है ना माशरे के अंदर। क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के अंदर मेरे हिसाब से तो जो इनके भगवान राम है उनकी तालीम तो ये नहीं है।